अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियाँ आ रही हैं तो हर कोई सूप पीना पसंद करता है सर्दियों में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल का सूप बनाना सिखाऊंगी। हम चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें शामिल कर दी है आधा कप चिकन। मैंने बोनलेस चिकन की छोटी बोटियाँ ली हैं और 2 अदद मैंने बोटियाँ ली हैं जिसके साथ हड्डी भी लगी हुई है। तो मैंने इसमें आधा लीटर पानी ऐड कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने ऐड किया है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक बिल्कुल ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब हम इसको यखनी को तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से हम अपने चिकन को गला लेंगे। जब तक चिकन हमारी बन रही है तब तक हम यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच कॉर्न के, बॉइल्ड कॉर्न है मेरे पास, और एक मोटी हरी मिर्च ली है, इसको मैंने काट लिया है। बिल्कुल ज़रा सा पानी ऐड करके मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। मैंने थोड़ा थोड़ा सा मोटा ही इसको पीसा है। इसको हमने अपने ऑयल में सूप में इसको ऐड करना है। तो ये हमने तैयार कर लिया है। इसको हम साइड में रख देंगे और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो अपने तैयार कर लेते हैं। अब मैं तैयार कर लेती हूँ सिरके वाली हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप पानी। इसमें मैंने 6 चम्मच भर के सफ़ेद सिरका ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा बिल्कुल मैंने इसमें डाली हैं 3 से 4 हरी मिर्ची ली हैं मैंने मोटी वाली, इनको बारीक काट लिया है। और बिल्कुल ज़रा सा इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी मैं। अब इनको हम इतना पकाएंगे कि हरी मिर्चों का कलर हमारा चेंज हो जाए। अब यहाँ पे हमारी यखनी भी बिल्कुल तैयार हो गई है, चिकन अच्छी तरह से गल गई है। तो मैं चिकन को अलग कर लेती हूँ एक छन्नी की मदद से। और ये जो हमारी चिकन या यखनी के अंदर आपको हल्का सा मैलापन नज़र आ रहा है, इसको भी हम छन्नी से छान के जो है वो उसको क्लियर कर लेंगे। पहले हम सारे चिकन को निकाल लेते हैं और फिर हम अपनी चिकन जो यखनी है उसको साफ़ कर लेंगे। तो यखनी भी हमारी साफ़ हो गई है और चिकन को मैंने अच्छा से श्रेड कर लिया है बारीक, को बहुत आराम से श्रेड हो गई थी। अब जो मैंने कॉर्न का एक मिक्सचर बनाया था उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ों को हम साथ पकाएंगे। और अब जो है अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है 1 खाने का चम्मच। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है आधा चाय के चम्मच से भी थोड़ी सी कम। थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च ऐड की है मैंने और थोड़ा सा लहसुन पाउडर ऐड कर दिया है जायके के लिए, इससे बहुत मज़ेदार सा जायका आता है। अब इन सारी चीज़ों को हम पकाएंगे। अब कुछ सॉसेस ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे सोया सॉस, सिर्फ 1 चम्मच ही ऐड करूँगी इसके अंदर, 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच ही मैंने रेड सॉस ऐड किया है जो हॉट सॉस होता है। अब मैं वाइट विनेगर ऐड कर देती हूँ 1 चाय का चम्मच ही। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ सब चीज़ों को। अब जब हमारे सूप के अंदर अच्छा सा बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के लिए थे और उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लिया था। अब वो हम इसके अंदर जब ऐड करेंगे जब इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगेगा। अब इसमें बॉयल आ गया है तो हम अपना कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे। जितना आपको थिक रखना है आप उसको थिक रखिए। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा पसंद है तो मैंने ज़्यादा थोड़ा सा गाढ़ा रखा है इसको। अब यहाँ पे हमारा सूप जो है वो रेडी है तकरीबन। अब हम इसके अंदर एक अंडा ऐड कर देंगे। मैंने अंडे को बिल्कुल बारीक सा अच्छी तरह से फेंट लिया था। अंडे को ऐड करने के बाद हम 5 से 6 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर इसको इस तरह से हल्के हाथ से हिलाएंगे ताकि जो अंडे का टेक्सचर है वो भी हमें हल्का सा मिल जाए और जो हमारी सूप की शक्ल है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो मतलब ऐसा ना लगे कि आपने सिर्फ इसके अंदर एग डाला हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आपको एग भी नज़र आता रहेगा। अब आँच बिल्कुल स्लो कर देंगे और हमारा जो ये सूप है वो बिल्कुल रेडी है। सूप बहुत मज़ेदार बना था और अपनी पसंद के सॉसेस के साथ इसको सर्व कीजिएगा। क्रैकर्स के साथ या चिप्स के साथ इसको सर्व करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जितना आप इसको स्पाइसी रखना चाहते हैं इसको स्पाइसी रखिएगा, जितना माइल्ड रखना चाहते हैं आप माइल्ड रख सकते हैं। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।